खुशी की बात है। कोई मजहबी चीज कोई गलत नहीं है, वो कोई भी मजहबी चीज है, देश की चीज है, देश में है। मुझे गर्व है कि वो मंदिर आज बन के तैयार हो गया है और मुझे गर्व है कि मैं ये उठा रहा हूँ। अच्छा, नाम क्या होगा आपका? मोहम्मद समीर। समीर। मेरे पीछे मौलाना साहब हैं जिनको मैं भी न्योता दे के आई। मेरे वहाँ पे जहाँ पे अब गली से हम निकले वहाँ पे भी दो मौलाना साहब थे। सोहेल और साजिद जो है न्योता बांट रहे हैं। सुबुई खान मेरी चीफ गेस्ट हैं जो लोगों को अवेयर कर रही हैं। क्या नाम हुआ आपका? मोहम्मद सोहेल। सोएब। अच्छा, दिया आप बांट रहे हो। हाँ? क्या कहना चाहेंगे? राम मंदिर बन रहा है, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा। अच्छा लग रहा है। हाँ? पूरा देश 22 तारीख यानी प्रभु राम लला के प्राण प्रतिष्ठा का इंतजार कर रहा है। ऐसे में तमाम इलाकों से रामधुन कहें या कहें कि तमाम जो राम प्रभु को लेकर आस्था है भारत में खासकर दिखाई देता है। साथ ही सामाजिक कार्यकर्ता प्रीति पांडे जी भी जो है राम निमंत्रण को बांट रहे हैं। मैम, सबसे पहले तो क्या कुछ मकसद है जो है आप 22 तारीख का निमंत्रण जो है बांट रही हैं, जनता को दे रही हैं, क्या कुछ कहना चाहेंगी? देखिए, राम मंदिर जो ट्रस्ट है वो अपना काम कर रहा है। वो तो राम मंदिर का ट्रस्ट है, लेकिन जो भारत के 130 करोड़ लोग हैं, हम 140 करोड़ लोग हैं, हम राम मंदिर को कैसे सेलिब्रेट कर रहे हैं, हम 22 जनवरी को कैसे सेलिब्रेट कर रहे हैं। तो उसमें सबसे बड़ी बात कि पिछले 1 महीने से दुलाई देव फाउंडेशन रामायण दिखा रहा है, क्योंकि हमने अपने बचपन में देखा था। राम जी के चरित्र को, राम जी को जानने के लिए रामायण बहुत जरूरी है। आज के बच्चे देखें, और एनजीओ के छोटे बच्चों के साथ हम लोगों ने आज ये न्योता और 11 दीपक हम लोग सबको दे रहे हैं। क्योंकि जिस तरह से हम दिवाली मनाते हैं, क्योंकि राम जी 14 साल का वनवास काट के आए थे, अभी तो राम राज्य स्थापित हो रहा है, राम जी स्वयं आ रहे हैं। जो बच्चा दिया बांट रहा है बहुत देर से, उस बच्चे का नाम क्या है बेटा? मोहम्मद सोहेल। मोहम्मद सोहेल। तो आप इससे बड़ा एग्जाम्पल क्या देखेंगे? एक तरफ तो लोग हिंदू मुस्लिम की बात कर रहे हैं और एक तरफ एक मुसलमान बच्चा जो भारत का मुसलमान बच्चा है, भारतीय है, वो दिए बांट रहा है और राम जी का न्योता दे रहा है। तो इससे बड़ी बात क्या होगी? यही राम राज्य, यही एग्जाम्पल है कि भारत किसे हिंदू सिर्फ सिख या ईसाई का नहीं, राम राज्य में भारत में जितने लोग हैं, जितने धर्म है, जितने पंथ है, सब लोग रहते हैं और सभी के राम राम है। राम किसी बीजेपी संघ या आरएसएस के नहीं है जो कहा जा रहा है। और चुनावें आएंगी, चुनाव जाएंगे, सरकार आएगी, सरकार जाएगी, लेकिन राम मंदिर वहीं रहेगा, राम जी वहीं रहेंगे। हम अपने घरों में पूजा करते हैं, तो हमें बाहर भी निकल के राम मंदिर का न्योता बांटना चाहिए। कैसा रिस्पांस मिल रहा है? आप जो है कई हिंदुओं को दे रही हैं, मुस्लिम भी। मेरे पीछे मौलाना साहब हैं जिनको मैं भी न्योता दे के आई। मेरे वहाँ पे जहाँ पे अब गली से हम निकले वहाँ पे भी दो मौलाना साहब थे। सोहेल और साजिद जो है न्योता बांट रहे हैं। सुबुई खान मेरी चीफ गेस्ट हैं जो लोगों को अवेयर कर रही हैं। तो आप सोचो कि इस पूरे हमारी छोटी सी एक रैली में हिंदू भी है, मुसलमान भी, सिख भी, ईसाई भी हैं। और हमारी कोशिश सिर्फ ये है कि 22 तारीख का जो राम मंदिर का जो आयोजन वहाँ हो रहा है, जो मंदिर बन रहा है, जो रामलला स्थापित हो रहे हैं, उसका जन जन में संदेश जाना चाहिए और लोगों में भी राम का जो चरित्र था, जो भगवान राम का चरित्र है, वो जन जन में लोगों के बीच आना चाहिए। तो राम जी का न्योता तो घर तक पहुंचना ही चाहिए। 22 तारीख से पहले खुशी तो बहुत है, पूरे देश में है, हिंदू मुस्लिम सब खुश हैं, लेकिन कुछ लोग रंग में भंग डालने का काम कर रहे हैं। उनके लिए क्या कुछ संदेश आपकी तरफ से रहेगा? देखिए, बहुत बड़ा भाग्य है जिनको न्योता मिला, और जिनको न्योता नहीं मिला वो अपने तरफ से कुछ न कुछ कर रहे हैं। लेकिन वो भाग्यहीन हैं जिन्होंने न्योता ठुकराया, क्योंकि न्योता हाथ में आते ही लोगों के आंख में आंसू आ जा रहे हैं। लोग अंदर से फील कर रहे हैं, राम जी को फील कर रहे हैं। वो इतना बड़ा एक जो त्याग हुआ, इतना बड़ा संकल्प लिया गया, 500 सालों तक लड़ाई हुई और इसके बाद जो है आज राम मंदिर का निर्माण हो रहा है। लेकिन जो लोग आज उसमें रंग में भंग डाल रहे हैं, राजनीति कर रहे हैं, मुझे लगता है कि 2024 सामने है, देश की जनता ही दिखा देगी कि क्या होना है। आप प्रभु राम को लेकर क्या कुछ सोचती हैं? आपके दिल में क्या है? क्योंकि बहुत लोग ना ये कहते हैं कि जो है उसे रोजगार नहीं मिल रहा है, उसे फायदे नहीं है, नुकसान की बात सब चीजें कर रहे हैं। मैं बहुत सालों पहले लगातार पिछले 10 सालों में कई बार अयोध्या गई हूँ, दर्शन करने गई हूँ। मुझे अयोध्या के रेलवे स्टेशन की टूटी हुई सीढ़ियाँ भी याद हैं। और आज वहाँ पे वर्ल्ड क्लास एयरपोर्ट बना है। तो अगर वर्ल्ड क्लास एयरपोर्ट बन रहा है तो वहीं के लोगों की नौकरी मिल रही है। बड़े बड़े होटल्स वहाँ जा रहे हैं, 5 स्टार होटल्स जा रहे हैं, बड़ी बड़ी कंपनियां वहां जा रही हैं। तो अगर ये सारे लोग वहां पे जा रहे हैं तो रोजगार तो अपने आप बढ़ रहा है। जो लोग ये कह रहे हैं कि मैं आपको एक चीज और बता दूं, पिछले कई समय से जब न्यू ईयर पे, क्रिसमस पे लोग गोवा जाया करते थे, पिछले कई महीनों से, कई सालों से देश का रिकॉर्ड टूट रहा है। लोग काशी विश्वनाथ का कॉरिडोर बनने के बाद पर्यटन गोवा से काशी विश्वनाथ की ओर चला गया। ये बड़ी बात नहीं होगी जो योगी जी, उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हो, बार बार ये कहते हैं कि हम बहुत बड़ा एक इकोनॉमी सेटअप करेंगे। उत्तर
प्रदेश जो होगा वो पूरे राज्य के जीडीपी में एक बहुत बड़ा रोल प्ले करेगा। मुझे लगता है कि हो सकता है कि देश का सबसे बड़ा टूरिस्ट डेस्टिनेशन आप कहिए या घूमने के लिए भी कहिए। और देखिए मेरे पीछे लोग नारे लगा रहे हैं, तो ना वो भाजपा से है, ना वो कांग्रेस से है, ना वो आम आदमी पार्टी से। एक आम आदमी है जो राम जी को मानते हैं, जो राम जी को मानते हैं, तो वो सारे लोग दे दिया ना, आप दे दो, जो सारे लोग बीजेपी के बंदे हम। तो देखिए ये जनता है, तो जो लोग बार बार उनका विरोध कर रहे हैं, राम जी खुद 2024 में उसी को स्थापित करेंगे जिसने राम जी को स्थापित किया। मैम आप तो निमंत्रण दे रही हैं, लोग एक्सेप्ट भी कर रहे हैं, लेकिन कुछ लोगों को निमंत्रण गया, उन्होंने अस्वीकार कर दिया, उनके लिए मैंने आपको कहा ना कि उनका भाग्य खराब है। और जिन्होंने 22 वकीलों की फौज लगा दी हमेशा राम के अस्तित्व और राम जी पे सवाल पूछने के लिए, वो किस मुंह से अयोध्या जाते? एक्चुअली उन्होंने न्योता नहीं टुकराया, वो जो इतने सालों की लड़ाई थी और उन्होंने वो जो किस शर्म से वो जाते, उनको वहाँ शर्मसार होना पड़ेगा, जनता से रूबरू होना पड़ेगा। जनता पूछेगी कि क्या भैया पूरा खानदान तो लगा था राम जी का मंदिर ना बनने देने के लिए, अब किस मुंह से आप अयोध्या आए हो? तो शर्म से बचने के लिए, जनता के सवालों से बचने के लिए कुछ मुंहचोर नेता नहीं जा रहे अयोध्या। अच्छा चलिए, तो चाचा मिला आपको? बिल्कुल। क्या कहेंगे आप? भाई सारी खुशी की बात है। बिल्कुल। अच्छा, कुछ लोग तो निमंत्रण जो है अस्वीकार, आपने तो अपना लिया, कुछ लोग नहीं भाई, हमारा देश है, हमारे देश की सारी चीजें हैं, तो क्यों नहीं अपनाएंगे? कुछ लोग विरोध भी कर रहे हैं। आपका क्या कहना है राम मंदिर के बारे में, क्या ख्याल है? भाई कोई मजहबी चीज कोई गलत नहीं है, वो कोई भी मजहबी चीज है, देश की चीज है, देश में है, सबका सम्मान होना सबका सम्मान, सबका चीज है। अच्छा जी। चलिए, तो देखिए लगातार जो है सामाजिक कार्यकर्ता जो है लोगों के बीच में जा रहे निमंत्रण दे रहे हैं। क्या नाम है भाई आपका? हरिओम। क्या कहना चाहेंगे हरिओम भाई, जो है अभी राम मंदिर को लेकर निमंत्रण कार्ड बांटा जा रहा है, बड़ी खुशी है, क्या कुछ कहेंगे? मुझे बहुत खुशी है, 5 साल बाद देश में कुछ तरक्की हुई है, इसके लिए कहा था मोदी ने, कहा था ना घर घर मिलेगा, एक घर से बढ़िया मंदिर मिल गया। अच्छा, बहुत खुशी मिली, भगवान की दुआ है। ये हम कहेंगे भगवान जय श्री राम दुआ से करेंगे, मन से करेंगे, मन करेगा खूब जाएंगे, अयोध्या जाएंगे, बन से जाएंगे। अच्छा, बिल्कुल जी भर के जाएंगे भाई, ये ख्वाहिश है कि हम राम से मिलके आएंगे। अच्छा, कुछ लोग जो है विपक्षी पार्टियों को न्योता मिला है, उन्होंने ठुकरा दिया, कहा कि हम नहीं जाएंगे। हम ये इसकी नहीं कहूंगा मैं, ये कहूँगा अच्छा का है, बढ़िया है, जो कहते हैं किस्मत में है जाएगा, नहीं जाएगा किस्मत में नहीं है। हमारी किस्मत में नहीं, हम अगले साल जाएंगे, कोई बात नहीं है किस्मत में, आज तो जाएंगे। अच्छा, जाएंगे तो आप ये देखिए कि अभी हमारी टीम से हमारी एक टीम मेंबर ने इनको राम जी का न्योता दिया, झाड़ू बेच रहे हैं, बलून बेच रहे हैं, ना ये बीजेपी से ना ये कांग्रेस से, कुछ नहीं, आम आदमी है जो जा रहा था, जिसको राम मंदिर का न्योता मिला, अपना साइकिल रोक के इन्होंने राम जी को मत्था लगाया। ये है राम भक्त, नेता नहीं है ना, राम भक्त है ये। तो ऐसे राम भक्त को पता है कि चुनाव में क्या करना है। क्या कहेंगे, कैसा लग रहा है? मेरे को तो बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है? अयोध्या मंदिर में बहुत अच्छा है। अगर मेरा नसीब हो तो मैं भी वहाँ चला जाऊँ। जाना चाहेंगे आपके? मेरे को भी जाना है। अच्छा, ये तो देखिए समीर हमारा बहुत अच्छा बच्चा है, पढ़ाई में बहुत अच्छा है, सराय काले खान में रहता है, मुसलमान बच्चा है। मैंने ये बात जरूर बोली थी कि भाई जिनके परिवारों में परेशानी हो या लगे कि आपके धर्म के खिलाफ अगर कुछ हो रहा है, अगर आपके मन में है, तो आप ना पर्चा बांटिएगा, ना दिया, ना समीर ने मुझे कहा नहीं दीदी मैं राम जी का झंडा लेके चलूंगा। समीर मुस्लिम है, ये मुस्लिम है, की तरफ एक बार दिखाएंगे कैमरा। तो समीर वो बच्चा है जिसने मुझे ये कहा कि नहीं दीदी मेरे घर में कोई प्रॉब्लम नहीं है और राम जी का झंडा तो मैं ही लेके चलूंगा। समीर तो यहाँ झंडा लेके चल रहे हैं, जय श्री राम का जो है झंडा लेके चल रहे हैं, लेकिन ओवैसी साहब है, उनको बड़ी तकलीफ हो रही, करें कि हमारी आप देखिए आपने क्या तुलना कर दी, आपने कलाम साहब की तुलना कसाब से कर दी। तो आप समीर की तुलना किसी ऐसे व्यक्ति से नहीं कर सकते जो आधी रात को कोर्ट खुलवाने वाले लोग हैं। तो समीर कलाम साहब के पद चिन्हों पे चलने वाला है, समीर प्रॉफिट मोहम्मद साहब के पद चिन्हों पे चलने वाला है। जो भड़काऊ लोग हैं, समीर का है, मेरे इन बच्चों का है, या जो आम एक मुसलमान बच्चा है, उसका कोई लेना देना नहीं इन लोगों से। और ओवैसी जैसे लोग, ओवैसी साहब सिर्फ उन जगहों पे जाते हैं। मैं तो ये कह रही हूँ कि भाई
अगर आप भी अयोध्या जाएंगे, आप भी दर्शन करेंगे तो आपको कोई नहीं मना करेगा। और जनता ये देखेगी कि ओवैसी साहब सेक्युलर हैं, कट्टर नहीं है। तो अगर आपको मैसेज देना है तो आप अयोध्या मंदिर जाइए और आप वहाँ दर्शन करिए। इन्हीं बच्चों से अपील कर रहे हैं कि जो है आपको तकलीफ नहीं होती वहां पर राम मंदिर। बच्चे ही सवाल का जवाब दे देंगे। समीर, राम मंदिर के लिए यार ये जो 22 करोड़ है उसके लिए क्या सोचते हो? भाई मुझे गर्व है कि वो मंदिर आज बन के तैयार हो गया है और मुझे गर्व है कि मैं ये उठा रहा हूँ। अच्छा, नाम क्या हुआ आपका? मोहम्मद समीर। समीर, ये बताओ कि आप राम जी का झंडा लेके चल रहे हैं, कैसा लग रहा है? भैया मुझे बहुत अच्छा लग रहा है ये उठाने में। हाँ, बहुत अच्छा। ठीक है, तो आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? आप जाना चाहेंगे राम मंदिर की तरफ? हाँ, मैं जाना चाहूँगा। हाँ, कुछ लोग नफरत फैला रहे हैं, कह रहे हैं कि राम मंदिर की जरूरत नहीं है, आप क्या कहना चाहेंगे? मुझे किसी से कोई भी नफरत नहीं है। वो मैं चाहता हूँ कि मेरे को क्या करना है क्या नहीं करना है, वो मेरे अकॉर्डिंग आता है। आपको लगता है कि राम जी से नफरत करने की जरूरत है? नहीं, बिल्कुल नहीं। कुछ नेता बयान दे रहे हैं कि जो है राम मंदिर से फायदा नहीं है, तो उन लोगों के लिए वो गलत ही है। हाँ, गलत। मैम बात तो हो गई, बच्चे जो है काफी बच्चों का आपका सेशन भी मैंने सुना, ज्यादातर बच्चे मुस्लिम भी हैं और जितना उत्साह के साथ राम धुन में एकदम चल रहे हैं, लोगों को निमंत्रण कार्ड मिल रहा है, क्या कुछ इनको क्या ऐसा हो? क्योंकि एक बड़ा तबका है जो कि देखिए होता क्या है कि अगर आप बचपन में ही बच्चों को सिखाएं, मेरी माँ है और मैंने बचपन से हमने अपने घर में रामायण देखी, आपने भी देखी होगी, हमारे घर में रामायण भी दिखाई गई, महाभारत भी दिखाई गई, बच्चे पीछे नारा लगा रहे। आप अगर इंडियन हेरिटेज और कल्चर को इनहेरिट करना चाहते हैं तो आप बच्चों में ही दिखाना शुरू करिए, बच्चों को ही बताना शुरू करिए, तो उसका बहुत फर्क पड़ता है। और जो नेता इस तरह की बयानबाजी देना है आप अवॉइड करिए, क्योंकि 2024 का चुनाव कोई नेता नहीं लड़ रहा, ना मोदी जी लड़ रहे ना राहुल गांधी लड़ रहे। इस बार का चुनाव तो सिर्फ राम जी अकेले स्वयं रामलला लड़ेंगे। बच्चे बहुत डर गए हैं राम जी से, ऐसा क्या हो गया? राम जी ने क्या छीन लिया है उनका? नहीं, मुझे नहीं लगता कि बच्चे डरे, बच्चे बहुत एक्साइटेड। विपक्षी तो डरे हुए हैं, क्योंकि मैंने आपको कहा ना कि राम मंदिर बनने के बाद, क्योंकि कल तक ये कहते थे कि राम मंदिर बनाएंगे, तारीख नहीं बताएंगे। अब राम मंदिर भी बन गया, तारीख भी हो गई, शिलान्यास भी हो गया, राम मंदिर का निर्माण भी हो गया, राम मंदिर का उद्घाटन भी होने जा रहा है। अब आप प्रधानमंत्री को कैसे घेरेंगे? तो अब आप मणिपुर के उस जगह पे चले गए जहाँ पे बहुत एक ऐसी घटना हुई थी जिसको याद करने के बाद हमारे रोंगटे कांपते हैं। वो भी भारत की बेटी है, लेकिन जब पूरा देश राममय हो तो आप वहाँ आग लगाने के लिए, आग में घी डालने के लिए आपने अपनी न्याय यात्रा शुरू की। भारत जोड़ो यात्रा से तो आपको कुछ मिला नहीं, अब आप न्याय यात्रा से आप भारत में आग लगाने का काम कर रहे हैं। इनके पास कोई एजेंडा इस समय नहीं है, इनको सिर्फ विरोध करना है, कोई बिल आए उसका विरोध करना है। लेकिन सबसे बड़ी बात, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी जो एनडी वाले गठबंधन के लोग हैं, इनके अंदर दम नहीं है कि ये भाई अगर दम है तो आप 10 जनपद पे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करिए और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में कह दीजिए हमारा राम से कोई लेना देना नहीं। वो जो बची खुची सीटें हैं ना, और वो जो अभी आप अमेठी से वायनाड गए वो भी खत्म हो जाएंगे। राम का विरोध भी करेंगे, राम मंदिर का भी विरोध करेंगे, लेकिन बेवकूफ बनाने के लिए लोग, जनता में हिंदू मुस्लिम सब में लड़ाई लगाने के लिए आप एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दीजिए और बोल दीजिए ना मेरा हिंदुओं से मतलब, ना सनातन से मतलब, ना मंदिर से मतलब, ना रामलला से मतलब। आप देखिए फिर जनता आपको 2024 में सबक सिखाएगी। आप ये बोलते भी नहीं हैं, आप न्योता भी ठुकराते हैं, आप सिर्फ एक चीज कहते हैं कि राजीव गांधी जी ने ताला खुलवाया, बहुत अच्छी बात, बिल्कुल सादर प्रणाम, लेकिन इसके बाद की जनरेशन ने क्या किया? इसके बाद की जनरेशन ने क्या किया? आपने क्यों वकीलों की फौज लगाई? आपने क्यों 22-22, 23 वकील आपके राम मंदिर पे, राम जी पे बहस करते थे, राम के अस्तित्व पे बहस करते थे? क्या हम अपने दादा पे बहस करते? हम राम पे कैसे बहस कर सकते? और सबसे मजेदार बात, जो लोग कल तक हिंदू को गाली देते थे, हिंदुत्व को गाली देते थे, मनुवादी कहते थे, पाखंडी कहते थे, वो भी शंकराचार्य जी पे बयान दे रहे। वो कम्युनिस्ट, वो लाल सलामी, वो जिहादी और कट्टर मानसिकता के लोग भी शंकराचार्य जी से बहुत सिंपैथी रख रहे हैं, लेकिन तब सिंपैथी नहीं रखते थे जब चारों शंकराचार्य जी कहते थे कि राम मंदिर बनना चाहिए। तो ये एजेंडाबाज लोग हैं, ये इनको जिस तरह का इनको फायदा दिखता है उस तरह का काम उस समय। आपको लगता है कि जो राहुल गांधी या कांग्रेस पार्टी जो है चुनावी हिंदू बनने की कोशिश कर रही है हमेशा, कि हाँ वोट भी चाहिए लेकिन राम से नफरत? आपको 2017 का चुनाव याद नहीं होगा? 2017 के चुनाव में आप तो पत्रकार हैं, जगह जगह जाते हैं,
हमारे यहाँ कुछ ऐसे लोग हैं, कुछ ऐसे घड़ियालू आंसू हैं और कुछ ऐसे चुनावी मेढक है जो सिर्फ चुनाव में निकलते हैं। चुनाव होगा तो ये अयोध्या जाएंगे, चुनाव होगा तो ये क्रॉस पहन लेंगे, चुनाव होगा तो टोपी लगा लेंगे, चुनाव होगा तो ये प्रणाम कर लेंगे, टीका लगा लेंगे, नकली ब्राह्मण भी बन जाएंगे, ये नकली ब्राह्मण भी खुद को बोल देंगे। तो ये उस तरह के लोग हैं, जब चुनाव आता है तो इनको ये मंदिर दिखते हैं, इनको गुरुद्वारे दिखते हैं, इनको मस्जिदें दिखती हैं, इनको चर्च दिखता है। चुनाव खत्म होने के बाद इनको हिंदुओं को गाली ही देनी होती है। और पूरी दुनिया को पता है कि राम मंदिर किसने बनाया, पूरे विश्व को पता है। और मैं फिर कहती हूँ, और मैंने कई बार ये बात कही है कि जो लोग ये कहते हैं कि मोदी जी ने राम मंदिर बनाया है, इसको थोड़ा करेक्ट कर लेते हैं। मोदी जी ने राम मंदिर नहीं बनाया, रामलला ने स्वयं मोदी जी को चुना कि भारत में 500 सालों बाद अलग अलग युग आएंगे, अलग अलग डायनेस्टियाँ रूल करेगी। देश की 75 साल की आज़ादी के बाद बहुत सारे प्राइम मिनिस्टर आएंगे। एक प्राइम मिनिस्टर आएगा जिसका नाम होगा नरेंद्र दामोदर दास मोदी, और वो बनाएगा मेरा राम मंदिर और मैं उसके हाथों ही विराजमान होऊंगा। तो ये बहुत बड़ी बात है कि आशीर्वाद, रामलला का आशीर्वाद तो मोदी जी को है। यही कारण है कि मिल रहा है, और यही कारण है कि तीसरी बार एक चाय बेचने वाले परिवार से आया हुआ एक बेटा, एक बहुत गरीब साधारण ऑर्डिनरी परिवार का बेटा प्रधानमंत्री है। वी आर वेरी प्राउड, वी हैव चोजन हिम प्राइम मिनिस्टर। और मुझे ज्यादा खुशी इसलिए होती है कि मैं बनारस से हूँ, मेरे सांसद हैं। आपके सांसद हैं? मैं दिल्ली से बनारस वोट डालने गई थी सांसद साहब को, और अगर कोई ऐसी पॉलिसी, कोई ऐसी नीति आती है जो हमें नहीं भी पसंद है तो सवाल पूछने का हमारा अधिकार है, हम सवाल पूछते हैं। क्या माता जी क्या कहना चाहेंगी? राम मंदिर का निर्माण हो, 22 तारीख को रामलला आ रहे हैं, कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत अच्छा लग रहा है। देखिए मेरी मम्मी है एंड शी इज सो एक्साइटेड, और क्योंकि इनके पास समय नहीं था, बीमार भी थी, लेकिन मैंने से कहा कि मम्मी 1 घंटे के लिए आओ। हम लोगों ने अगर राम जी का न्योता नहीं बांटा तो हम क्या एग्जाम्पल सेट करेंगे अपने एनजीओ में? तो बच्चों के साथ किसी बुजुर्ग के आंसू आपको ये दिखते हैं, और सबसे बड़ी बात ये है कि राम जी एक इमोशन है, राम जी एक सेंटिमेंट्स है जो बच्चों में, बुजुर्गों में, माओ में, पिता में, वृद्ध में, सब में दिख रहा है। राम से सीखने की जरूरत है। राम जी से सीखने की जरूरत है कि राम जी के पिता ने एक बार कह दिया कि 14 साल के वनवास के लिए जाओ, माँ ने कह दिया, और उस वचन को रखने के लिए, पिता के वचन को रखने के लिए एक बेटा वनवास चला जाता है। तो कलयुग में भी बच्चों को, परिवारों को रामायण से, राम मंदिर से सीखने की जरूरत है। हमें सिर्फ राम मंदिर को सेलिब्रेट नहीं करना, हमें राम जी का जो चरित्र है उसको जीने की भी कोशिश करनी चाहिए। अच्छा, तो ये देखिए मैम अपनी बातों को रख रही हैं, कुछ मुस्लिम बच्चे हैं। क्या नाम हुआ आपका? मोहम्मद सोहेल। सोएब। अच्छा, दिया आप बांट रहे हो? हाँ? क्या कहना चाहेंगे? राम मंदिर बन रहा है, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा। अच्छा लग रहा है। हाँ, क्या नाम हुआ आपका? लक्ष्मी। लक्ष्मी क्या कहेंगी? राम मंदिर बन रहा है। राम मंदिर बन रहा है, इस चीज के लिए बहुत गर्व करते हैं सारे हिंदू लोग, क्योंकि जितने भी लोग हैं बहुत उत्साह के साथ राम मंदिर का उद्घाटन का इंतजार कर रहे हैं। बहुत से लोग हैं जो कि बाहर से आते घूमना चाहते हैं राम मंदिर में। आप भी जाना चाहेंगी? हाँ जी बिल्कुल। जय श्री राम। ये देखिए बच्चे बात करें। क्या नाम है आपका? आयशा। आयशा। आयशा क्या कहना चाहेंगे? अभी आप जा रही, पता है किस लिए यहाँ पे क्या हो रहा है? हाँ, राम मंदिर के लिए हम इनविटेशन दे रहे हैं लोगों को। अच्छा, कैसा लग रहा है इनविटेशन देकर आपको? अच्छा लग रहा है। राम मंदिर के बारे में क्या ख्याल है? कैसा लग रहा है? राम मंदिर बन रहा है, अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है। आपको किसी ने रोका नहीं? जाना नहीं चाहिए? नहीं। हाँ? नहीं रोका। नहीं। देखिए यही खूबसूरती है भारत की। आप जब कोई पर्व होता है, कोई त्योहार होता है, तो ऐसे में जो हिंदू मुस्लिम एकता जो है, इससे बड़ी एकता आपको कहीं देखने को नहीं मिल सकती है, जहां पर हिंदू भी हैं, मुस्लिम भी हैं, और राम को लेकर अपनी अपनी आस्था है और लोग अपने अपने तरीके से उस चीज को व्यक्त कर रहे हैं। कैमरे के हमारे सहयोगी विवेक, मैं शिव शंकर उपाध्याय, धन्यवाद।